हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज़न अकेडमी क्लासेस। प्रतिशत का टॉपिक चल रहा है अपना और काफ़ी सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं एंड कुछ टाइप आपके बचे हुए हैं। टोटल मिला के आपकी ये 8 से 9 टाइप बनते परसेंटेज के। अपन शायद चौथे या 5वें टाइप पे है, तो वो जो बाकी टाइप है वो भी आपके जल्दी ही हो जाएंगे, यानी कि लगभग 10-12 वीडियो में आपका प्रतिशत कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन करते हैं अपन स्टार्ट। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। दिया गया है, इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन हिंदी एंड 45% पास इन संस्कृत। इफ़ 25% ऑफ देम पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स। आपसे बोला है, ठीक है। हिंदी में दिया गया है आपको, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए आपको बताना है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में। इस पर क्या करेंगे अपन, इसमें मान के चलेंगे कि आपके जो टोटल छात्र हैं वो कितने हैं, 100%। क्या बोला है स्टार्टिंग में कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए। टोटल कितने सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है आपके, एक है हिंदी और दूसरा संस्कृत। 2 सब्जेक्ट है आपके, फर्स्ट हिंदी और संस्कृत, 2 सब्जेक्ट है। जो हिंदी में छात्र पास हुए उनका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 60%। और जो संस्कृत में पास हुए उनका कितना दिया हुआ है, 45%। ठीक, और बोला है कि उनमें से दोनों में 25% छात्र दोनों में सफल होते हैं, यानी कि दोनों ही विषयों में कितने छात्र सफल होते हैं, 25% जो है वो हिंदी और संस्कृत दोनों में सफल होते हैं। ठीक, तो आपसे पूछा है कि दोनों विषयों में असफल कितने होंगे। तो मान लो कि परीक्षा में टोटल मिला के आपके 100% विद्यार्थी बैठे हैं। ठीक, इसमें से 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हो गए, 45% संस्कृत में पास हो गए, और जो 25% है वो हिंदी में भी हुए हैं और संस्कृत में भी पास हुए हैं। तो मेरे को ये बताओ कि ये जो 25% है इसमें कुछ हिंदी के भी होंगे और दोनों के ही होंगे, हिंदी के भी होंगे और संस्कृत के भी होंगे, दोनों के मिला के कितने हैं, 25% आपका आ रहा है। यानी कि जो 25% है इसमें हिंदी के भी स्टूडेंट और संस्कृत के भी स्टूडेंट हैं। पर यहाँ देखा जाए तो सिर्फ 60% जो उसमें ओनली हिंदी के स्टूडेंट हैं और संस्कृत के ओनली 45% स्टूडेंट है। ठीक, तो ये जो हिंदी के 60% स्टूडेंट है इसमें 25% स्टूडेंट वो भी तो होंगे जो इन दोनों सब्जेक्ट को पास करते हैं, होंगे ना। हिंदी के अगर टोटल मिला के 60% स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट में पास होते हैं तो ये जो 25% है इसमें भी तो हिंदी के जो छात्र हैं वो भी आ रहे होंगे इसमें। इसी तरह से संस्कृत का रहेगा आपका, संस्कृत में टोटल 45% छात्र सफल हुए हैं और 25% दोनों में हुए हैं। तो ये जो 45% है इसके अंदर आपका 25% भी होगा ऑलरेडी, क्योंकि संस्कृत में भी तो पास हुए वो छात्र। ये जो 25% है ये आपके हिंदी और संस्कृत दोनों के मिला के छात्र है, यानी कि 25% जो है इसमें हिंदी के भी आ जाएंगे कुछ स्टूडेंट और कुछ स्टूडेंट संस्कृत के भी आ जाएंगे। यानी कि जो 60% ओनली हिंदी के दिए हुए हैं इसमें 25% आपके हिंदी और संस्कृत दोनों के छुपे हुए हैं, और जो 45% छात्र आपको संस्कृत के दिए हुए हैं इसमें 25% छात्र इसमें भी छुपे हुए संस्कृत वाले हैं, इसमें हिंदी वाले हैं और इसमें संस्कृत वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे अपन वेन आरेख से। वेन आरेख से जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो क्या करेंगे इसके लिए, ये आपका हिंदी का वेन आरेख है। ठीक, इसी तरह से बनाएंगे अपन संस्कृत का। इसमें क्या करेंगे, हिंदी के कितने टोटल 60% हिंदी के हैं आपके और संस्कृत के कितने हैं 45%, और दोनों के मिला के कितने हैं 25%। यानी कि दोनों के मिला के कहाँ पे, ये वाला जो बॉक्स है ये इन दोनों के जो मिला के स्टूडेंट है वो उसको दर्शाएगा आपका। ये पूरा गोला हिंदी का है, ये पूरा गोला संस्कृत का है, और इन दोनों के मिक्सचर से जो बन रहा है गोला वो जो बनेगा आपका वो दोनों का मिक्स रहेगा। यानी कि इसमें आपके दोनों स्टूडेंट जो दोनों ही विषय में पास हुए हैं वो आएगा। वो कितना दिया हुआ है, 25%। दोनों के मिला के कितने दिया हुआ है, 25%। यानी कि दोनों विषय में जो पास हुए वो कितने हैं, 25%। अब ये जो 25% दोनों के मिला के है, इसमें देखो ये हिंदी का पूरा गोला था,
इसमें ये जो भाग है आपका ये वाला, यानी कि इस पूरे गोले में से इतना भाग जो है आपका ये तो किसने कवर कर लिया, दोनों छात्रों ने, यानी कि इसमें 25% आ गया, जिसमें हिंदी के स्टूडेंट भी है और संस्कृत के भी है। तो यहाँ देखो ये जो खाली पोर्शन बचा आपका, ये सारा खाली पोर्शन ये किसका बचा, ओनली हिंदी के स्टूडेंट्स का, ठीक है, ओनली हिंदी के स्टूडेंट्स का बचा है। तो अगर देखा जाए तो हिंदी तो आपका पूरा गोला है, पूरा सर्कल क्या इसको दर्शा रहा है, हिंदी को दर्शा रहा है। पर कुछ स्टूडेंट हिंदी के कहाँ पे आ गए, इसमें भी आ गए, आपके इस पार्ट में भी आपके कुछ स्टूडेंट हिंदी के आ चुके हैं। तो कितने आए वो, 25%। तो टोटल 60% में से 25% अगर यहाँ पे आ चुके हैं तो बाकी बच्चे कहाँ आएंगे, वो यहाँ पे आएंगे। यानी कि ये जो सर्कल रहेगा इसमें कितने स्टूडेंट रहेंगे, 60 माइनस 25%। 60 में से 25 जाएगा तो जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे रहेगा। यानी कि 60 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 35% स्टूडेंट कहाँ रहेंगे आपके इस हिंदी वाले बॉक्स में, ठीक है। 35% यहाँ पे हो गए और 25% यहाँ पे हो गए, टोटल मिला कितना हो जाएगा, ये 60% हिंदी का हो जाएगा, ठीक। तो ये 60% हिंदी का पूरा गोला बन जाएगा। इसमें 35% तो ये इतना बचेगा अपना हिंदी वाला, और हिंदी और संस्कृत दोनों का मिला कितना आ रहा है, 25%। यानी कि 25% तो ये वाला और 35% ये वाला, पूरा मिला के कितना बन रहा है, 60% बन रहा है, ठीक। इसी तरह से बात करेंगे संस्कृत की। संस्कृत में देखो ये गोला आपका यहाँ तक आ रहा है, यानी कि ये जो है आपका ये वाला भाग ये संस्कृत के अंदर भी आ रहा है आपका। यानी कि जो 25% है इसमें भी आपके जो स्टूडेंट है वो संस्कृत के भी है और हिंदी के भी है, ठीक। तो 25% स्टूडेंट तो संस्कृत के यहाँ पे कवर हो गए। टोटल कितने दिए हुए हैं, ये पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, पूरे सर्कल की वैल्यू दी हुई 45%। इसमें से 25% आपके इसमें आ चुके हैं, तो बाकी बचे वो यहाँ पे आएंगे। यानी कि टोटल 45 आपके स्टूडेंट थे, इसमें से 25 यहाँ पे आ चुके हैं आपके। 45 में से 25 कहाँ पे आ चुके हैं, इसमें आ चुके हैं। तो 45 में से 25 को माइनस कर देंगे अपन, तो कितना बचेगा, 20%। तो ये 20% कहाँ पे आएंगे आपके, ये जो बाकी बचा हुआ भाग है आपका ये वाला, इसमें 20% आ जाएंगे आपके, ठीक। 20% स्टूडेंट आपके यहाँ पे रहेंगे, ठीक। तो 20% तो ये, 35% ये और 25% ये तीनों का अलग अलग हो गया। आप एक और बार बना देते हैं इसको। ये आपका सर्कल है हिंदी का, ये है संस्कृत का। अब ये हिंदी का, ये संस्कृत का, और ये दोनों का मिक्स मिला के इसमें कितने स्टूडेंट है, 25%। अब यहाँ पे कितने निकाल अपन ने, 35%, और यहाँ कितने निकाले, 20%। तो ये तीनों को अगर मिला दे अपन तो हिंदी और संस्कृत यानी कि टोटल जो छात्र सफल हुए हैं उनकी संख्या दी हुई है आपको। ये क्या दिया हुआ है, 60% जो सफल छात्र है, और यहाँ 45% जो सफल छात्र है, और 25% जो दोनों ही सब्जेक्ट में सफल है, यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए। तो ये तीनों भी क्या आएंगे आपकी, तीनों भी एक तरह से देखा जाए तो सफल विद्यार्थी है सारे के सारे। यानी कि 35 + 25 + 20, ये तीनों को मिला दें अपन तो तीनों क्या हो जाएंगे आपके, सफल, यानी कि जो पास हुए हैं वो स्टूडेंट आ जाएंगे। 35% + 25% + 20%, इन तीनों को अगर मिला दो आप तो ये जो छात्र आएंगे आपके, ये क्या आएंगे, टोटल जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो छात्र आएंगे। 35 + 25 60 रुपीज़ कितना हो जाएगा, 80%। यानी कि 80% छात्र आपके क्या हो गए, सफल हो गए। और टोटल स्टूडेंट कितने माने थे अपन ने, 100%। तो अगर 80% छात्र आपके सफल है और 100% टोटल स्टूडेंट है, तो असफल विद्यार्थी कितने होंगे, ये तो क्या हो गए आपके, जो पास हो गए। और जो फेल हुए यानी कि जो असफल रहे वो कितने हो जाएंगे, 100% - 80%, यानी कि कितना आ जाएगा, 20%। तो 20% छात्र क्या हो गए आपके, असफल हो गए, ठीक है। यही निकालना था आपको, जो असफल छात्र है उनकी परसेंटेज निकालनी थी आपको, कितने परसेंटेज छात्र असफल हुए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में दिया था कि जो हिंदी में छात्र सफल हुए हैं, जो पास हुए हैं वो कितने दिए हुए, 60%, और संस्कृत में जो छात्र पास हुए वो कितने दिए हुए, 45%, और दोनों ही विषयों में जो पास हुए स्टूडेंट है वो कितने दिए हुए, 25%। यानी कि इसमें हिंदी के भी स्टूडेंट आ गए और संस्कृत के भी आ गए। अब देखो हिंदी के टोटल 60% स्टूडेंट पास हुए हैं, इसमें देखा जाए तो ये जो 25% स्टूडेंट जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों ही विषय में पास हुए हैं,
तो ये 25% छात्र में हिंदी के स्टूडेंट भी तो होंगे आपके, यानी कि हिंदी के स्टूडेंट इसमें ऑलरेडी है, तो ये जो 60 है इसमें 25 को घटाना पड़ेगा आपको, तभी बाकी बचे स्टूडेंट ओनली हिंदी में पास होंगे। ये तो दोनों विषय में पास हुए आपके 25%, इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों विषय के स्टूडेंट है, ठीक, यानी कि दोनों विषयों को इन्होंने क्या किया है, पास किया है। इन्होंने हिंदी को भी पास किया है और संस्कृत को भी पास किया है। तो 60% विद्यार्थी में से 25% विद्यार्थियों ने हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट को पास कर लिया, और बाकी बचे स्टूडेंट क्या रहेंगे, जो ओनली हिंदी पास करेंगे, वो स्टूडेंट बचेंगे आपके। तो यहाँ पे यही किया अपन ने, हिंदी और संस्कृत का एक बॉक्स बना लिया, दोनों का जो मिक्स है वो क्या कर लिया अपन ने, यानी कि दोनों विषयों में जो पास हुए वो विद्यार्थी अपन ने यहाँ पे लिख दिया 25%। अब 60% हिंदी में पास हुए, पर इसमें से 25% तो हिंदी और संस्कृत दोनों को पास कर चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि 25% तो आपका यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। तो ये जो 25% है, इस 60 में से अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 60 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 35%। ये आपका आ जाएगा ओनली इस खाली बॉक्स का, हिंदी का, ठीक है। ये जो बॉक्स है आपका, इसमें आएंगे 35% स्टूडेंट। अब निकालना है इस बॉक्स की वैल्यू, ये जो संस्कृत का खाली बॉक्स है, क्योंकि 25% तो आपका निकाल लिया यहाँ पे। ये 25% आपका संस्कृत के स्टूडेंट भी है इसके अंदर, और टोटल संस्कृत के कितने दिए हुए, 45%। तो 45% तो पूरा बॉक्स आ गया 45%। इसमें से 25 तो स्टूडेंट यहीं पे आ गए ना आपके, तो बाकी बचे स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, यानी 45 - 25 कितने हो जाएंगे, 20% स्टूडेंट आपके इस खाली बॉक्स के रहेंगे, ठीक है। ये खाली बॉक्स जो रहेगा ये 20% स्टूडेंट का रहेगा। अब ये 35% हिंदी में पास हुए हैं, 25% दोनों में ही पास हुए, और संस्कृत में कितने हुए, 20%। तीनों को मिला दो कितना आएगा, 80%। ये कौन स्टूडेंट है, जो पास हुए हैं, यानी कि जो स्टूडेंट पास हुए हैं एग्ज़ाम में वो कितने हैं, 80%। टोटल स्टूडेंट होते हैं अपने 100%, तो 100% में 80% को तो आपको क्या कर दिया अपन ने, पास कर दिया। बाकी बचे कितने, 20% बचेंगे, 100 में से 80 का तो 20%। ये क्या हो जाएंगे, ये फेल हो जाएंगे। और आपसे ये पूछा था क्वेश्चन में कि जो विद्यार्थी फेल हुए उनका परसेंटेज कितना होगा, तो आपका आ जाएगा 20% इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इफ 144 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वाज। हिंदी में दिया गया है आपको कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, और 10% प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं तो प्रतियोगी की कुल संख्या आपको पूछी है, ठीक। 70% विद्यार्थी किस में सफल हो रहे हैं आपके, अंग्रेजी में, और 80% गणित में, ठीक। तो इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं आपके, 70% क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और गणित में यानी कि मैथ्स में कितने पास हो रहे हैं आपके, 80%, ठीक। ये तो हो गया पास की संख्या। अब मान लो टोटल जो पेपर था, टोटल जो स्टूडेंट थे वो क्या थे आपके, 100%। 100% स्टूडेंट्स में से 70% स्टूडेंट ने तो इंग्लिश में पास किया है, और 100% स्टूडेंट्स में से मैथ्स को 80% स्टूडेंट्स ने पास कर लिया। तो यहाँ पे हम निकालेंगे फेल, जो जितने परसेंटेज फेल हुए वो निकालेंगे अपन पहले, तो क्योंकि आगे आपको क्या दिया हुआ है, फेल का दिया हुआ है, तो अपन जिसमें दिया हुआ है ना वही वाली वैल्यू निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, तीनों ही लाइन से क्या थे, पास वाले विद्यार्थी थे, ठीक। तीनों ही पास थे, तीनों में सफल था। अब यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट में दिया हुआ है कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में सफल हुए, 80% विद्यार्थी गणित में सफल हुए, और 10% विद्यार्थी दोनों में असफल हुए। तो क्या बोला है आपको, असफल दिया हुआ है 10% विद्यार्थी दोनों का, तो असफल दिया हुआ, तो इनको भी क्या करेंगे अपन, असफल में चेंज कर लेंगे, यानी कि फेल में चेंज कर लेंगे इनको, ठीक है। तो टोटल 100% विद्यार्थी होते हैं आपके, उसमें से 70% क्या होगा, इंग्लिश में पास हो गए, तो कितने बचे, 30% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, इंग्लिश में फेल हो जाएंगे। टोटल 100% थे, इसमें 70% विद्यार्थी अगर पास हुए हैं तो 30% विद्यार्थी क्या होंगे, फेल होंगे ना। इसी तरह से मैथ्स में दिया हुआ आपको 80% जो विद्यार्थी है वो क्या हो गए, पास हो गए, तो कितने परसेंटेज विद्यार्थी फेल हो जाएंगे, 100 - 80 यानी कि 20% विद्यार्थी मैथ्स में फेल हो जाएंगे, ठीक। और ओवरऑल आपको दिया हुआ है दोनों का मिला के कि 10% जो कैंडिडेट है आपके वो दोनों विषय में असफल होते हैं,
यानी कि 10% दिया हुआ है, वो आपका इंग्लिश में और मैथ्स में दोनों में ही क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक, दोनों में फेल हो जाते हैं आपके 10% विद्यार्थी। तो आपको निकालना है, यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी की कुल संख्या निकालनी है। ठीक, तो पहले तो निकाल लो कि जो टोटल विद्यार्थी फेल हुए वो कितने हुए, और फिर अपन निकाल लेंगे इन तीनों को अगर जोड़ दे अपन, यानी कि इंग्लिश में 30% विद्यार्थी फेल हुए, मैथ्स में 20% विद्यार्थी फेल हुए, और दोनों का मिला कितना हुआ, 10% विद्यार्थी फेल हो गए। ठीक, तो एक तरह से देखा जाए तो ये अगर इंग्लिश का बॉक्स बनाते हैं अपन और ये बनाते हैं मैथ्स का बॉक्स, तो ये जो वैल्यू है ये किसको बताएगी, ये दोनों को मिला के जो फेल हुए वो विद्यार्थी आएंगे, यानी कि 10% विद्यार्थी आपको क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब इंग्लिश में टोटल है आपके 30% विद्यार्थी फेल, तो 30 में से 10% तो आपका यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ कितना बचेगा, 20%। इसी तरह से 20% मैथ्स में फेल हुए ओवर पूरे 20% स्टूडेंट फेल हुए, इसमें से 10% तो आपका यहाँ पे कवर हो चुका है, तो कितना बचेगा, 10%, यानी कि 10% विद्यार्थी मैथ्स में है, 10% दोनों में है, और 20% किस में, इंग्लिश में। अब तीनों को मिला दे अपन, तो जो टोटल फेल है उनकी आ जाएगी आपकी, टोटल फेल कितने हो जाएंगे, 20% प्लस 10% प्लस 10%, तो कितने आ जाएंगे टोटल, 20, 10, 30 और 10, 40% दोनों में फेल हुए विद्यार्थी है। ठीक, दोनों में कितने फेल हुए, 40%। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। अब दोनों विषयों में सफल कौन होंगे, ये टोटल जो फेल हुए वो विद्यार्थी आ गए। अब इसको अगर अपन 100% में से घटा दें, यानी कि ये जो 40% फेल विद्यार्थी आए हैं, इनको अगर 100% में से घटा दे अपन, तो जो आएंगे वो क्या आएंगे, वो पास वाले विद्यार्थी आएंगे सारे के सारे। ये तो सारे फेल हो गए, अब पास निकालना है आपको कि टोटल कितने पास हुए हैं, तो 100% टोटल विद्यार्थी है, 40% फेल हो गए, तो 40% को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 60%। ये 60% विद्यार्थी क्या हुए आपके, पास हो गए। अब 60% विद्यार्थी आपके पास हो गए हैं, और आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई कितनी दी हुई है, 144 दी हुई है आपको। ठीक, 60% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 144 दी हुई है आपको। तो प्रतियोगी की कुल संख्या आपसे पूछा है। ठीक, 60% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 144 आपको दी हुई है। तो आप निकाल लो यहाँ से 1% की वैल्यू, और फिर 100% की निकाल लो। 100% क्या होगा आपका, टोटल विद्यार्थी पूछे आपसे, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 144 डिवाइडेड बाई 60, और 100% निकालोगे तो 144 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। यहाँ पे 20 से कटेगा 3 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, 3 से कट कर लो इसको, 3 से कट रहा है क्या, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 8 24, यानी कि 48 इंटू 5। 100% की वैल्यू क्या आई आपकी, 48 इंटू 5, तो 5 चौक 20, 8 40, 240 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, 200 प्लस 40, 240 का आंसर इसका आ जाएगा। यानी कि 100% जो टोटल विद्यार्थी थे उस एग्ज़ाम में वो कितने थे, 240 कैंडिडेट थे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। क्या दिया था क्वेश्चन में, 2 सब्जेक्ट थे आपके, इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश में जो विद्यार्थी पास हुए वो 70% दिए हुए, मैथ्स में जो पास हुए वो 80% दिए हुए आपको। तो हम क्या करेंगे, फेल विद्यार्थी निकाल लेंगे। फेल क्यों निकालना, क्योंकि जो 10% दिया हुआ था आपको, ये क्या दिया हुआ था, फेल का दिया हुआ था। ठीक है, अगर इसको उल्टा लेके चलते आप, यानी कि इसको 90% बना लेते पास की कंडीशन में, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो ये अपन क्या करेंगे, फेल बना लेंगे इनको। तो इसमें क्या होगा, 70% विद्यार्थी अगर इंग्लिश में पास है, तो 30% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, फेल, क्योंकि ओवरऑल 100% क्योंकि ओवरऑल 100% विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दी थी, उसमें 70% विद्यार्थी पास हो गए, तो बचे कितने, 30% जो कि फेल हो गए आपके। इसी तरह से मैथ्स में भी 100% विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दी होगी, उसमें से 80% विद्यार्थी पास हो गए, तो कितने बचे, 20% विद्यार्थी फेल हो गए। तो यहाँ फेल की संख्या आ गई आपकी, और ओवरऑल दिया हुआ 10% फेल। तो यहाँ देखो, ये जो मिक्स है आपका इंग्लिश का और मैथ्स का जो मिक्सचर है, ये यहाँ पे कितना आएगा, ये दिया हुआ है आपको 10% ये दिया हुआ है, और इंग्लिश का दिया हुआ है कितना, 30% फेल।
फेल दिया हुआ है 30%, तो 30% तो टोटल फेल हुए हैं, इसमें 10% आपका यहाँ पे आ चुका है, तो बचा कितना 20%, वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में टोटल 20% विद्यार्थी फेल हुए हैं, 10% विद्यार्थी आपके यहाँ आ चुके हैं, तो बाकी बचे कितने हो जाएंगे 10%। ठीक है, तो तीनों के फेल आ गए आपके, यानी कि 20% प्लस 10% प्लस 10%, टोटल फेल आ जाएंगे। तो 20 और 10 30 और 10 40, यानी कि 40% विद्यार्थी क्या हुए आपके परीक्षा में फेल हो गए। ठीक, अब 40% फेल हो गए तो पास कितने हुए, टोटल 100% विद्यार्थी थे, उसमें से 40% फेल हो गए, तो कितने बचेंगे 60% बचेगा आपका जो पास हुए हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं 144 दिए हुए हैं, इनकी 60% की वैल्यू आपकी 144 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको निकालना है कितने की है, टोटल विद्यार्थी निकालना है, टोटल विद्यार्थी 100% थे अपने, तो यहाँ से निकालेंगे अपन 100% की वैल्यू। तो इस 60 को डिवाइड में भेज दो और 100 का इंटू कर दो, तो आपका आ जाएगा 100% की वैल्यू कितनी आएगी 240, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इन अ विलेज ईच ऑफ द 60% ऑफ फैमिलीज हैज़ अ काऊ, ईच ऑफ द 30% ऑफ फैमिलीज हैज़ अ बफेलो, एंड ईच ऑफ द 50% ऑफ फैमिली हैज़ बोथ अ काऊ एंड अ बफेलो। इन ऑल देयर आर 96 फैमिलीज इन द विलेज, हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव अ काऊ और अ बफेलो। हिंदी में दिया हुआ है आपको, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। तो ये जो दो क्वेश्चन किए इसी की तरह क्वेश्चन है आपका ये वाला, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। करते इसको। दिया गया आपको कि एक गांव में 60% परिवारों के पास क्या है, गाय है। जो काऊ है आपकी, जो गाय है वो कितने परसेंटेज परिवारों के पास में, 60% परिवारों के पास में गाय है। और जो भैंस है आपकी बफेलो, वो कितने परसेंटेज परिवारों के पास में है, 30% परिवारों के पास में भैंस है। और आगे दिया हुआ है कि 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों, यानी कि दोनों मिला के कितने परसेंटेज परिवार ऐसे हैं, 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों ही है। ठीक है, तो इसका भी वेन डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये आपका बनेगा गाय का और ये बनेगा भैंस का। ठीक, काऊ और बफेलो, और ये जो रहेगा ये दोनों का मिक्स रहेगा, यानी कि 15% जिसके पास गाय और भैंस दोनों ही है। इसमें देखो यहाँ भी आपका पॉजिटिव दिया हुआ है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि तीनों पॉजिटिव वे में है तीनों के तीनों, यानी कि यहाँ पे भी आपका क्या हुआ 60% परिवारों के पास में गाय है, 30% परिवार के पास में भैंस है और 15% परिवार के पास में दोनों ही है, यानी कि तीनों में क्या है, तीनों में आपका किसी के पास कुछ ना कुछ है। ठीक, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई किसी जगह सफल दिया हुआ किसी जगह असफल दिया हुआ पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे तीनों में क्या दिया हुआ है कि तीनों में से किसी ना किसी के पास में भैंस है, तो तीनों एक ही तरह से दिए हुए आपके, एक ही वे में दिया हुआ है आपका। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली लिख लेंगे। 15% कौन है, जिसके पास गाय और भैंस दोनों है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 15% जिनके पास गाय और भैंस दोनों ही है। अब 15% यहाँ पे आ चुका है, और पूरी अगर टोटल गायों की बात करें तो कितनी दी हुई है, 60% परिवार दिए हुए हैं। 15% परिवारों के पास में गाय और भैंस दोनों आ गई। अब 60% परिवार जो है इनमें इनके पास गाय है ओनली, तो ये जो 15 है इसमें 60 तो आ चुका है ऑलरेडी, 60 में 15 तो आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो बचेगा कितना 60 माइनस 15 यानी कितना बचेगा 45%। तो 45% आपके गाय वाले हो जाएंगे, इसमें 15% गाय और भैंस दोनों मिला के हो जाएंगे, यानी कि 45 और 15 कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। इसी तरह से भैंस की बात करें तो भैंस में 15% आपका यहाँ पे आ चुका है, बाकी कितना बचेगा 30 माइनस 15 तो कितना बचा 15%। ठीक, और 15 आपका बीच में दिया हुआ है, तीनों को जोड़ लो कितना आ रहा है आपका 45 प्लस 15 जिनके पास कुछ ना कुछ तो है, वो परिवार जिनके पास कुछ ना कुछ तो है वो कितने आएंगे आपके 45 प्लस 15 तो 45% प्लस 15% प्लस 15% कितना हो जाएगा 15 30 और 40 70 5
75% आपका क्या आ जाएगा, जिनके पास कुछ ना कुछ है, एक गाय एक भैंस या फिर दोनों गाय भैंस, कुछ ना कुछ तो है इनके पास में। 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ तो है। अब टोटल 100% होता है आपका, 100% परिवार है, इसमें से 75% परिवारों के पास कुछ ना कुछ है। तो ऐसे परिवार जिनके पास कुछ भी नहीं है, या ना तो गाय है और ना भैंस है, वो परिवार कितना हो जाएंगे, 100 में से उसको घटा दो, यानी कि 100 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 25%। तो 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना भैंस है। ठीक, क्वेश्चन में आपको आगे दिया हुआ है कि टोटल परिवारों की संख्या कितनी दी हुई है आपको, 96 दी हुई है। तो टोटल परिवार है आपके, यानी कि परिवारों की संख्या है पूरे गांव में, वो कितनी दी हुई है, 96। टोटल फैमिली जो है आपकी वो दी हुई है 96 परिवार दिए हुए आपको। इसमें हमने माना है कि 100% टोटल फैमिली है, तो यहाँ पे चेक बात करें तो 100% जो है उसकी वैल्यू 96 दी हुई है आपको। 100% परिवार है आपके, टोटल 100% परिवार की वैल्यू कितनी दी हुई है, 96। टोटल परिवार दिए हुए 96। आपको निकालना क्या है कि ऐसे परिवार जिनके पास ना तो गाय है और ना भैंस है। तो ऐसे परिवार अपन ने कितने निकाले यहाँ पे, 25%। आपको 100% की वैल्यू दी हुई है 96, आपको कितने की पूछा है, 25% की पूछा है। तो 25% निकालने के लिए करेंगे, इसको 100 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये कितना बन जाएगा, 100/4 25 बन जाएगा। तो इसको 4 से डिवाइड किया तो यहाँ भी क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 25%, ये कितना हो जाएगा 24, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 24। तो ये जो 24 परिवार है, ये 24 परिवार ऐसे परिवार है जिनके पास ना तो गाय है और ना भैंस है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 24। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे अपन। ठीक, क्या दिया था क्वेश्चन में कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय है, कुछ परिवार ऐसे जिनके पास भैंस है, और कुछ परिवार ऐसे भी है जिनके पास गाय और भैंस दोनों ही है, और कुछ परिवार ऐसे भी जिनके पास ना तो गाय है और ना भैंस है। तो आपको ऐसे परिवार जिनके पास गाय है वो कितने दिए हुए, 60%, और ऐसे परिवार जिनके पास भैंस है वो कितने दिए हुए, 30%, और ऐसे परिवार जिनके पास गाय और भैंस दोनों ही है वो कितने दिए हुए, 15%। और आपसे पूछा क्या है कि ऐसे परिवार जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है, उनके परिवारों की संख्या कितनी होगी। ठीक, और क्वेश्चन में दिया था कि जो टोटल परिवार है वो कितने दिए हुए, 96 सबको दिए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये डायग्राम बना लिया आपका। इसमें जो बीच वाली वैल्यू है जिसमें गाय और भैंस दोनों मिला के है वो कितने दिए हुए हैं, 15%। 15% ऐसे परिवार है जिनके पास गाय भी है और भैंस भी है, तो 15% आपका बीच में आ जाएगा। अब टोटल 60% परिवार ऐसे जिनके पास गाय है, पर यहाँ 15% तो आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो बाकी बचे 45% जो परिवार है आपके वो कहाँ आ जाएंगे, इस पोर्शन में आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह से भैंस का दिया हुआ है कि भैंस वाले जो परिवार है वो कितने हैं, टोटल 30% परिवार है ऐसे जिनके पास भैंस है। 15% तो यहाँ आ चुका है, बाकी बचा 15% क्या आ जाएगा आपका, इस पोर्शन में आ जाएगा। ठीक, अब टोटल ये जो तीनों वैल्यू दी हुई है, ये तीनों वैल्यू वो वैल्यू है जिनके पास कुछ ना कुछ तो है, गाय और भैंस में से कुछ ना कुछ तो इनके पास में ऑलरेडी है। तो 45% प्लस 15% प्लस 15%, तीनों को अगर मिला दे तो वो ऐसे परिवारों की संख्या आ जाएगी, ऐसे परिवारों का परसेंटेज आ जाएगा कि जिनके पास कुछ ना कुछ तो है। तीनों को अगर जोड़ा अपन ने तो कितना आया, 75%। तो ये 75% क्या निकला आपका, कि ऐसे परिवार जिनके पास गाय भैंस या फिर दोनों ही है। ठीक, अब ऐसे परिवार जिनके पास कुछ भी नहीं है उसको कैसे निकालेंगे, टोटल आपका होता है 100%, 75% परिवार ऐसे जिनके पास कुछ ना कुछ तो है, तो से 100 में से 75% को घटा देंगे, 100 में से 75 गया तो कितना बचेगा, 25%। तो 25% परिवार ऐसे हैं आपके जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो गाय है ना भैंस है और ना ही दोनों। ठीक, और टोटल फैमिली आपको दी हुई है 96। अब टोटल जो फैमिली होती है उसको अपन हमेशा क्या मानेंगे, 100%, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 96 दी हुई है आपको। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि ऐसे परिवार जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो कितने निकाला अपन ने, 25%। आपको 100% की वैल्यू दी हुई है 96, आपसे पूछा कितने की है, 25% की पूछा है। तो इस 100 को बनाना है 25%। कैसे बनाएंगे, इसमें 4 का डिवाइड कर दो, 100 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25%। तो अगर 4 का डिवाइड 100 में किया है तो 96 में भी क्या होगा, 4 का डिवाइड हो जाएगा, 96 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, 24 परिवार हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ ऑफ टू डेट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 4:1।
इफ़ 70% ऑफ बॉयज़ एंड 70% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप इज़। हिंदी में दिया हुआ है आपको कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 दिया हुआ है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो इन क्वेश्चन करने के आपके दो तरीके होते हैं, ठीक। पहला तरीका तो ये होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कि ये जो रेशियो दिया हुआ है आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स का, कितना दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है। तो ये जो अनुपात दिया हुआ है इसको अपन इस तरह से माने कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाए। यानी कि यहाँ पे 4:1 दिया हुआ है, इसमें आप किसी का भी इंटू करोगे तो रेशो तो चेंज होने वाला नहीं है। किसी का भी इसमें इंटू कर दो, डिवाइड कर दो तो आपका रेशो चेंज नहीं होगा। अगर आप प्लस या माइनस करोगे तो रेशो चेंज हो जाएगा, पर अगर आप इंटू या डिवाइड कर रहे हो तो रेशो कभी भी चेंज नहीं होगा आपका। तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि आपका क्या हो जाएगा, ये 400 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 100। तो मान लो कि जो बॉयज़ है वो टोटल कितने हो जाएंगे 400 हो जाएंगे और गर्ल्स कितने हो जाएंगे टोटल 100 हो जाएंगे। ये हमने हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया है। या नहीं तो आप ये 4:1 को रख के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पर इसमें क्या होगा आपका क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हमने 400 और 100 माना है, ठीक। देखो आगे दिया हुआ है आपको, यदि 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। कितने लड़कों को मिल रही है, 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है। छात्रवृत्ति पाने वाले स्टूडेंट कितने 75% और यहाँ 70%, और ये आपके टोटल स्टूडेंट है, ठीक। ये टोटल स्टूडेंट 400 बॉयज़ और 100 गर्ल्स है। इसमें से 75% बॉयज़ को क्या मिलती है छात्रवृत्ति और 70% गर्ल्स को क्या मिलती है छात्रवृत्ति, ठीक। तो आपको निकालना है कि ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो हम क्या करेंगे, इस 400 टोटल बॉयज़ दिए हुए आपको, टोटल बॉयज़ 400 दिए हुए हैं, इसमें 75% बॉयज़ को क्या मिलती है छात्रवृत्ति मिलती है। तो आप क्या करोगे 400 का 75% निकालो और जो भी आएगा उसको 400 में से घटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा छात्रवृत्ति जिनको नहीं मिलती वो संख्या आ जाएगी। या फिर डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, ये जो 75% लोग हैं इनको क्या मिलती है छात्रवृत्ति मिलती है, तो टोटल 100% में से इसको घटा देंगे तो ऐसे स्टूडेंट आ जाएंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। यानी कि 75% स्टूडेंट छात्रवृत्ति मिलती है इनको, तो अगर आप इसको 100% में से घटा देते हो तो जो बचे हुए हैं यानी कि 25% आएगा इसका। तो 25% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती वो कितना हो जाएंगे 25%। तो डायरेक्टली आप 400 का 25% भी निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक। तो हम यही करेंगे, 400 का डायरेक्टली क्या निकालेंगे 25%। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 400 का पहले 75% निकालोगे, फिर जो भी आएगा उसको हटाओगे तो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा आपका। डायरेक्टली 400 का 25% निकालो ना आप, तो ये वो स्टूडेंट आ जाएंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। इसी तरह से गर्ल्स में करेंगे, गर्ल्स में टोटल 70% गर्ल्स को क्या मिलती है छात्रवृत्ति मिलती है। तो कितनी गर्ल्स होंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती 100 - 70, यानी कि 30% गर्ल्स जो होंगी उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे 100 का कितना निकालेंगे 30%। तो यहाँ पे 400 का 25% निकालोगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। निकाल लेना है इसको, सिंपल ही है, 400 × 25/100। इसी तरह से 100 का 30% निकालोगे आप तो ये कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब बॉयज़ कितने हो गए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती वो 100 हो गए, और गर्ल्स कितने हो गए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती वो कितनी हो गई 30। तो 100 और 30 टोटल कितने स्टूडेंट हो गए आपके 130 स्टूडेंट हो गए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। आपसे क्या पूछा है परसेंटेज पूछा है, तो हमने बॉयज़ और गर्ल्स को क्या माना था 400 और 100 माना था। टोटल कितने हो गए 400 बॉयज़ और 100 गर्ल्स, टोटल कितना हो गया 400 और 100 500 स्टूडेंट हो गए। तो 500 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती 130 स्टूडेंट को नहीं मिलती। तो 130 स्टूडेंट जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती वो ऊपर आएंगे, और जिनको जो टोटल स्टूडेंट है वो कहाँ पे आएंगे इसके डिवाइड में आएंगे कि 400 और 100 500। ये 500 स्टूडेंट में से 130 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए × 100 कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10 5 छंग 30, यानी कि 26% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक।
क्या दिया था क्वेश्चन में कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 4:1। इसको करने का पहला तरीका क्या करेंगे कि ये 4:1 को इस तरह से मानेंगे कि आपको क्वेश्चन आसानी हो जाए क्वेश्चन सोल्व करने में। ये हो जाएगा 4, इसको हमने 100 से इंटू कर दिया, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 100। दोनों को एक ही चीज़ से इंटू करना है, जैसे कि मान लो इसको 100 से किया तो इसको भी 100 से करना है, इसको 200 से किया तो इसको भी 200 से करना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 100। टोटल स्टूडेंट पता चल गया आपको, 400 और 100 कितने हो जाएंगे, 500 टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, 400 बॉयज़ और 100 गर्ल्स। अब बोला है क्वेश्चन में कि जो बॉयज़ है 400 बॉयज़, उसमें से 75% बॉयज़ को क्या मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। तो 75% को मिलती है, तो बाकी बच्चे 25% उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। टोटल 100% होते हैं आपके, 75% बॉयज़ को क्या मिलती है, छात्रवृत्ति मिल रही है। तो 25% स्टूडेंट बचेंगे आपके जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 400 का क्या निकालेंगे, 25%, ये कितना आएगा आपका 100। तो 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक, गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स टोटल 100 है, 100 में से 70% गर्ल्स को छात्रवृत्ति मिलती है। तो ऐसी गर्ल्स जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, 100% में से 70 घटा दो, 30% गर्ल्स ऐसी होंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो 100 का 30% निकाल लो, अब कितना आएगा, 30, यानी कि 30 गर्ल्स ऐसी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 100 बॉयज़ ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, और 30 गर्ल्स ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100 और 30, 130, यानी कि 130 हो जाएंगे। 130 स्टूडेंट को क्या मिलती है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती। और टोटल स्टूडेंट कितने माने अपन ने, 400 और 100, 500 माने हैं। तो 500 इसका डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले विद्यार्थी बटे टोटल विद्यार्थी इंटू 100। ये आपका क्या निकलेगा, छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले स्टूडेंट का प्रतिशत निकलेगा आपका, यानी कि 130 बटा 500 इंटू 100, 2 कैंसिल, 5 से कट करेंगे तो 26% क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।